आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है P किसी आयत ABCD के अंदर स्थित एक बिंदु है। यदि PA बराबर 27 सेंटीमीटर, PB बराबर 21 सेंटीमीटर और PC बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो लंबाई ज्ञात कीजिए किसकी, PD की। क्या करना है, PD की लंबाई ज्ञात करना है सेंटीमीटर में। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को हम ड्राइव तरीके से करेंगे, एकदम बेसिक तरीके से कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे फार्मूला इस तरीके का, इस वाले का जो फार्मूला है, ट्रिक है दोस्तों, वो कैसे बनता है वो सभी हम निकाल के सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं A B C और D एक आयत हो गया, इसके अंदर कहीं भी एक बिंदु है। ठीक, हम एक बिंदु मान लेते हैं, ये काट देते हैं पहला नंबर, एक ये हो गया, ये यहाँ पे एक बिंदु क्या है, P है। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, किसकी लंबाई ज्ञात करना है, PD की लंबाई। PD की लंबाई ज्ञात करते तो PD बराबर तो दोस्तों ये है, इसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका फार्मूला क्या बनेगा, PAP बराबर कितना है, PA बराबर कितना है दोस्तों 27 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं सब चीज़ पहले, ये 27 है। और PB बराबर कितना है दोस्तों 21 सेंटीमीटर, और ये कितना है PC बराबर दोस्तों 6 सेंटीमीटर, कितना है 6। ठीक, अब इसका दोस्तों जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है PD का वर्ग प्लस PB का वर्ग, कितना, PD का वर्ग प्लस PB का वर्ग बराबर AB का वर्ग, AP का वर्ग या PA का वर्ग प्लस PC का वर्ग। ठीक, इसके लिए ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब PD बराबर का निकाल लेते हैं दोस्तों, PD बराबर कितना है, PD बराबर हमने क्या माना है, x माना है, x का वर्ग प्लस PB बराबर कितना है, PB बराबर दोस्तों कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 का वर्ग, ये हो गया। AB बराबर कितना है, AB ये रहा AB बराबर कितना है दोस्तों 27 सेंटीमीटर, ये रहा 27 सेंटीमीटर प्लस PC दोस्तों कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना है दोस्तों 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसे करते हैं। अब देखिए ये हमारा x है, इसे x को x की तरफ रखते हैं, अब इधर को ये उस साइड ले जाते हैं, कितना होगा 27 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर का फार्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन गया। क्या बन गया दोस्तों, ये वाला जो फार्मूला इतना बनेगा हमारा, कहाँ से बनेगा, A स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये रहा इसका फार्मूला कहाँ से बनेगा दोस्तों, A प्लस B और होता है कोष्टक में A माइनस B। ठीक, ये फार्मूला है। क्वेश्चन को थोड़ा इजी करेंगे, क्वेश्चन को इजी करेंगे मतलब अगर हम छोटे छोटे अगर 21 और 27 का मल्टीपल करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए दोस्तों हम इस वाले फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो कितना होगा 27 प्लस 21, ये कोष्टक में एक कोष्टक में हो जाएगा 27 माइनस 21, ये हो गया प्लस 36, 6 का वर्ग कितना होता है 36। अब देखते हैं ये कितना होगा 27 21 कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा, गुणते 27 में से 21 जाएगा कितना हो गया 6 हो जाएगा प्लस 36। इसका करेंगे दोस्तों कितना आएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48 हासिल लगा 4, 6 चौक 24 4 28, 24 4 कितना होगा दोस्तों 28 प्लस 36। अब इसका योग करते हैं दोस्तों कितना होगा 8 6 14, 8 6 कितना हो गया दोस्तों 14 और 8 3 11 1 12 और 2 1 3 हो गया, कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। अब इसे क्या है ये एक्स स्क्वायर का मान आ गया, कितना आ गया दोस्तों एक्स स्क्वायर का मान आ गया। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 324 पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। ठीक है, अब ये 324 किसका वर्गमूल होता है, 324 वर्गमूल होता है दोस्तों 18 का वर्ग, कितना होता है दोस्तों 18 का वर्ग। ठीक, तो एक्स बराबर कितना निकल के आया दोस्तों 18। ठीक, अब ऑप्शन में देखिए 18 में ऑप्शन नंबर से जो है बिल्कुल सही है, क्या 18 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। ठीक, ए आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों ये फार्मूला जो है आया कहाँ से, ये जो फार्मूला है आया कहाँ से, ये सीख लेते हैं, ये सीखना बहुत जरूरी क्योंकि दोस्तों एग्जाम में भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आया कहाँ से हम ये सीखते हैं। आपका ये क्वेश्चन दोस्तों लग गया है बिल्कुल सही तरीके से। अब बात करते हैं फार्मूला आया कहाँ से। ठीक, अब ये इस वाला जो साइड को दोस्तों इधर में लेते हैं, एक्स बराबर कितना दोस्तों 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इधर लिख के इधर वाला मिटा दे रहे हैं ताकि आपको सामने दिखता रहे। अब देखिए दोस्तों इसे से कर दे रहे हैं इधर से, ये क्या है दोस्तों P है। अब आपको कुछ दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे हम मान लें एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये हो गया क्या त्रिभुज ABC और दूसरा वाला त्रिभुज कहाँ से लेते हैं दोस्तों, एक त्रिभुज तो हमने ये ले लिया, अब अगला वाला त्रिभुज लेते हैं ये वाला। ठीक, ये वाला क्या होगा त्रिभुज DAB। ठीक है, ये बन गया।
अब देखिए दोस्तों, इसमें हम बनाएंगे कहाँ से। अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों, सपोज दैट मान लीजिए यानी ये वाला त्रिभुज है, ये कहाँ से, ये एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। कोण की भुजा क्या है, सामने वाली भुजा कर्ण है, कर्ण क्या है, पी डी बी का वर्ग है। क्या है, डी बी का वर्ग। कर्ण का बराबर क्या होता है, डी बी का वर्ग बराबर दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक भुजा छोटी हो गई, दूसरी छोटी भुजा ये हो जाएगी। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, डी ए का वर्ग इतना लिख सकते हैं, प्लस और ये वाली ए बी का वर्ग इतना लिख सकते हैं। ठीक, इक्वेशन आप एक मान लीजिए, पहला इक्वेशन मान लीजिए। अब डी बी को क्या लिख सकते हैं, डी बी को हम लिख सकते हैं इतने का प्लस प्लस इतने का, इतना लिख सकते हैं। पी डी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, इतना हम लिख सकते हैं नहीं पी, ठीक है, ये लिख देते हैं पी डी इतने का वर्ग प्लस ए बी का पी बी का वर्ग, ये रहा, इतना हम लिख सकते हैं इतना। ठीक है, अगर हम इसका वर्ग योग करेंगे दोस्तों 2ab होता है, इसका पी डी बी का वर्ग प्लस पी बी का वर्ग हो योग करके होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर बनेगा 2ab प्लस में जाएगा, और बाद में जो 2ab आएगा दोस्तों कट जाएगा कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे। अगर इस वाले त्रिभुज के लेंगे तब उसमें जाके कट जाएगी, इसलिए दोस्तों हम इतना नहीं ले रहे हैं, उतना हम ये नहीं ले रहे हैं अभी। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। कितना, डी ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, यहाँ तक समझ में आ गया। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया। अब इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं, अब इस वाले त्रिभुज की हम बात करते हैं जो नीचे वाला त्रिभुज है। ठीक, तो इसमें क्या बनेगा, ए पी का वर्ग क्या बनेगा दोस्तों, ए पी का वर्ग क्या बनेगा, ए सी का वर्ग बराबर क्या बन जाएगा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, इतना बनेगा आपके सामने, इतना बन गया। अब इसको तोड़ देते हैं, ए सी को हम तोड़ सकते हैं ए पी प्लस पी सी में, ए सी प्लस पी सी में तोड़ सकते हैं। कितना, ए पी का वर्ग प्लस पी सी का वर्ग, ठीक, बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, आपको इक्वेशन इसे हम 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब आपको पता है दोस्तों, जब पहले इक्वेशन का पार्ट ए वाला लेफ्ट साइड सब बराबर है, ये देखिए ना, ये वाला पार्ट क्या है, बराबर है, क्योंकि दोस्तों आयत के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण जो होते हैं दोस्तों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब दोनों चीज़ें बराबर हैं तब क्या लिख सकते हैं, इधर वाला हम कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लिखते हैं ये पहले वाला पार्ट, इतना लिखते हैं। कितना आ जाएगा, डी पी डी का वर्ग प्लस पी बी का वर्ग बराबर, ये लिखते हैं ए पी का वर्ग प्लस पी सी का वर्ग, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए आपके सामने ये वाला फार्मूला आ गया कि नहीं, ये वाला फार्मूला आ गया कि नहीं, कितने इजी तरीके से हमारा फार्मूला बन गया। फार्मूला आपने बनाना सीख लिया, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं रटा रहा हूँ, रटाने वाला कोई काम है नहीं, मैं सिखाने वाला काम कर रहा हूँ इस समय। ठीक है, अगर आप सीख गए हैं तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। छोटा क्वेश्चन बड़ा धमाका, याद रखिएगा।